नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। साजिश बहुत बड़ी है, डेमोक्रेसी के खात्मे की घड़ी है। जी हां, पाकिस्तान का नापाक इतिहास उठाकर देख लीजिए। वहां की सेना ने जब जब चाहा डेमोक्रेसी की गर्दन मरोड़ी और उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया और सत्ता की चाबी खुद अपने हाथों में ले ली। जनरल अयूब खान का जिक्र हो, जनरल जियाउल हक की बात हो, जनरल परवेज मुशर्रफ हो, पाकिस्तान में लोकतंत्र के हथियारों की फहरिस्त बहुत लंबी है और ये तो प्रत्यक्ष तख्ता पलट के खलनायक है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान में सत्ता की चाबी हमेशा से ही सेना के पास में रही है। जिसने भी सेना को दरकिनार करने की कोशिश की उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। पाकिस्तान में एक बार फिर वही नापाक इतिहास दोहराने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। खबर है कि पाक का जमीर बेच चुका मुल्ला मुनीर ने खुद सत्तानशी होने की पुख्ता तैयारी कर ली है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताएंगे आपको। बात पाकिस्तान की, जहां पर एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाली है और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में दरअसल यही तो लोकतंत्र की हैसियत नजर आती है। पाकिस्तान में एक बार फिर इतिहास दोहराने की नापाक साजिश की बू आने लगी है। गांव की गलियों में सत्ता के गलियारों तक कयासों के दौर चलने लगे हैं। आबो हवा में हलचल है और सवाल ये उठ रहा है, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या मुनीर ने शहबाज शरीफ की सत्ता से विदाई की पटकथा लिख डाली? सही मायने में अगर देखा जाए तो मुनीर ने एक तरह से शहबाज को उसी दिन सत्ता से बेदखल कर दिया जब पाकिस्तान में संविधान का 27वां संशोधन अपडेट हुआ। उसके जरिए मुनीर को अभूतपूर्व शक्तियां मिल गई, कानूनी छूट से रियायत मिल गई। मुनीर को मजबूत करने वाला ये संविधान संशोधन जो है वो पाकिस्तान की लोकतांत्रिक साख पर एक गंभीर चोट थी और रही सही कसर तो पाकिस्तान के अंदर के विपरीत हालात ने पूरी कर दी। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा रहा था और बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रहा था। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो जनाब कुछ और ही निकली। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इस समय कई तरह की आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा है। संसद में अस्थिर बहुमत वाली सरकार, राजनीतिक अशांति और आतंकवादी हमले, आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज, महंगाई, ऊर्जा संकट, गरीबी और क्लाइमेट चेंज का असर भी है। अब विदेशी मुद्रा भंडार तो यहाँ पर ना के बराबर बचा है और घरेलू राजनीति का तो पूछिए मत। घरेलू राजनीति में क्षेत्रवाद सर उठा रहा है। अब ऐसे अनिश्चित माहौल में पाकिस्तान फिर से सैन्य सत्ता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि पर्दे के पीछे से ही सरकार के सारे फैसले मुल्ला मुनीर ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तो मुनीर ही एक तरह से बड़ा चेहरा है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले पीएम शहबाज शरीफ तो बहुत पीछे हो गए हैं, पिछलग्गू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पाकिस्तान की कोशिशों की सफलता का सेहरा तो मुनीर के सर पर सजेगा। और अगर मान लीजिए कहीं पर गड़बड़ हो गई, कहीं पर रायता फैल गया, तो सारा ठीकरा फोड़ दिया जाएगा शहबाज के सर पर। यानी मुनीर के दोनों हाथों में लड्डू है तो शहबाज की गर्दन ऐसी फंस गई है कि उनका दम घुटा जा रहा है। घरेलू सियासी मोर्चों पर इमरान खान को लेकर लोगों में बड़ा असंतोष बढ़ता जा रहा है। सत्ता में सेना की बढ़ती दखल अंदाजी ने लोगों को परेशान करके रखा है तो तालिबान से तनाव और बलूच के लड़ाकों का घातक वार भी शहबाज की सेहत बिगाड़ा है। जाहिर है मुनीर की पुख्ता प्लानिंग है कि शहबाज समस्याओं से इस तरह घिर जाएं कि सेना को बहाना मिल जाए और फिर वही शहबाज का वही हश्र हो जैसा हश्र हुआ 1958 में इस्कंदर मिर्जा का, 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो का, 1999 में नवाज शरीफ का जो हश्र हुआ वही 2026 में शहबाज शरीफ का हो जाए। कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि पाकिस्तान में मुनीर दरअसल साजिश रच रहे हैं और साजिश का वो दरवाजा तैयार कर लिया गया है जिससे जल्द ही लोकतंत्र का एक बार फिर से जनाजा निकलने वाला है। आसिम मुनीर की सत्ता की जो भूख नजर आती है उस प्रवृत्ति की तुलना 1980 के दशक में जनरल जियाउल हक और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे सैन्य शासकों से की जा सकती है। और देखा जाए तो इन तीनों चेहरों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, स्पष्ट समानताएं नजर आती हैं। जियाउल हक, मुशर्रफ दोनों ने संसद और अदालतों को दरकिनार कर दिया।
अपना हुक्मनामा उन्होंने चलाया, फिर अपने प्रभुत्व को संस्थागत बनाने के लिए संवैधानिक संसाधनों का और संशोधनों का सहारा लिया गया। मुनीर पर्दे के पीछे से सत्ता को अपने हिसाब से चला रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए नागरिक नेतृत्व वाली व्यवस्था को काम करने के लिए लगा दिया गया है। लेकिन अब मुनीर इससे आगे भी पूरी तरह से पाकिस्तानी सत्ता का सर्वोच्च चेहरा बनने की फिराक में है। और वैसे भी ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि समय समय पर पाकिस्तान की सेना ने जब जब चाहा वहां की लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंका, हत्याएं कर दी गई। आखिर ऐसा हुआ कब है वो भी जल्दी से जान लीजिए। 1958 में सबसे पहले तख्ता पलट हुआ जब पाक के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी संसद और प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग कर दिया, देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को देश की बागडोर सौंप दी और ठीक 13 दिनों के बाद ही अयूब खान ने तख्ता पलट करते हुए देश के राष्ट्रपति को पद से हटाया और खुद वो राष्ट्रपति बन गए। साल 1969 तक अयूब खान ही राष्ट्रपति के तौर पर रहे। पाकिस्तान में जो दूसरा तख्ता पलट हुआ वो आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने किया था 4 जून 1977 को। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पद से हटाया और खुद वो सत्ता पर काबिज हो गए। और समझिए भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और बाद में तो 1979 में उन्हें फांसी तक दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया उसी अडियाला जेल में। और इस तख्ता पलट को ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से भी जाना जाता है। जियाउल हक का शासन पाकिस्तान में संविधान के परे इस्लामी कानूनों को लागू करने और पाकिस्तानी राजनीति में इस्लामी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। 1988 में उनकी एक विमान हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद चुनाव हुए बाकायदा। अब तीसरा तख्ता पलट भी जान लीजिए। तीसरा तख्ता पलट जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था 1999 में। नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार को हटा दिया, उखाड़ फेंक दिया और फिर खुद पाकिस्तान पर शासन करने लग गए। नवाज शरीफ को देश से निर्वासित कर दिया गया और 2008 तक परवेज मुशर्रफ का ही शासन चला। तो ये 3 अलग अलग ऐसे मौके रहे, लेकिन एक बार फिर से ये इतिहास दोहराया जाने वाला है, या ये कहा जा रहा है कि दोहराया जा रहा है। मिलिट्री कूप, साइलेंट कूप अब पाकिस्तान में हो चुका है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ डमी पीएम बन गए हैं। बड़े सवाल, पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या होने वाली है। शहबाज शरीफ को हटाने का सीक्रेट प्लान पूरी तरह से तैयार है। क्या मुनीर आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं? ये वो तमाम बड़े सवाल जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ अमेरिका से जर्नलिस्ट अहमर मस्तिकान कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से मेजर शेख नदीम बतौर रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से ही पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी इस खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुज माथुर जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं चाह रही हूँ इरशाद जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि अनुज माथुर जी ने तो कल मुझे पूरा एक तरह से ABCD बताई थी। इरशाद जी से जरा समझ लेती हूँ पहले। इरशाद जी, आखिर क्या हो रहा है आपके देश में? एक बार फिर से हम तो उम्मीद जता रहे थे कि आजादी के लगभग 80 साल होने को आए हैं तो शायद लोकतंत्र स्थापित होगा, कोई तो प्रधानमंत्री ऐसा बने जो शायद 5 साल पूरा कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो शहबाज शरीफ फिर सिर्फ डमी पीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा खेला तो कर दिया है आसिम मुनीर ने। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपने मुझसे सवाल किया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में एक इतना अजीम कारनामा हो रहा है कि पूरी दुनिया की जंग को रोका गया। पूरी दुनिया में अजीम से अजीम तर बन के पाकिस्तान सामने आया। और जो प्रोपेगेंडा आपने आज चलाया, ये तो मैं बड़ा हैरान कुन, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि आप कह रहे हैं कि मेरे अजीम वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने जा रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत इतनी अजीम बनने जा रही है, इतनी अजीम बनाया इन दोनों ने मिलकर के, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने इसको इतना ताकतवर मुल्क बनाया। और इतना मुल्क ताकतवर बनाने के बाद पाकिस्तान का नाम बुलंद किया पूरी दुनिया में। देखिए, आज जो मुल्क हमें नहीं जानते थे, जो लोग हमें नहीं जानते थे, आज मेरे ग्रीन पासपोर्ट की इतनी इज्जत, इतनी वैल्यू है कि मैं जहां जाता हूं मुझे सलूट पड़ता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का नाम
रोशन से रोशनतर इरशाद होता जी, जा अगर रहा है। ऐसा है तो मुझे एक बात बताइए, जहां पर भी डिप्लोमेटिक चर्चा की बात होती है वहां पर आपके कोई नेता मंत्री या आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो क्यों नहीं नजर आते हैं? अभी ईरान में भी वार्ता करने के लिए, क्या ऐसा है कि अब शहबाज शरीफ पे भरोसा ही नहीं हो पा रहा या भरोसा जताने ही नहीं दिया जा पा रहा है? और आसिम मुनीर कह रहे हैं भाई अब इनसे ना हो पाएगा, जो भी होगा, जो करेंगे हम ही करेंगे। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि हमने पूरी दुनिया को एक जगह इकट्ठा करने की कसम खाई है और हम सब निकले हुए हैं। सिर्फ मेरे वजीर आजम, मेरे फील्ड मार्शल नहीं, हम सब रातों को जागते हैं और दिन में भी जागते हैं। हमने सोना बंद किया जब तक दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं करवाएंगे, जब तक ट्रंप आकर के यहाँ साइन नहीं करेंगे अमन मुआहदे पे। आप देखते जाइए, बहुत सारे मस्खरे हैं जो मस्खरापन उनका खत्म हो जाएगा। चंद दिनों की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2 से 4 दिन ठहरिए, पाकिस्तान में कितना अजीम कारनामा हम लोग करने जा रहे हैं और जो दुनिया देखेगी और हैरान भी हो रहे हैं लोग। आपने कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं, एफर्ट्स ऑलवेज मैटर्स, बट इफेक्ट जो ये कहा जाए कि हमेशा एफर्ट से उनके पीछे की मंशा क्या होती है। जल्दी से मैं अब अनुज माथुर जी से समझने की कोशिश कर रही हूँ। अनुज सर, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होनी चाहिए, अल्टीमेटली उद्देश्य ये होता है, लेकिन इस पाक उद्देश्य के साथ में नापाक की जो पाकिस्तान की जो हरकतें और इच्छाएं सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती हैं। और यही बात है, पाकिस्तान में एक बार फिर से मिलिट्री कूप हो रहा है। जय हिंद नैना, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक दो बातें पहले बताता हूं कि पाकिस्तान में 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हुआ है। अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा इनका पाकिस्तान की सेना का हमेशा से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक, कोई भी चीज हो। हालांकि ये लोग अक्सर कहा करते हैं कि हमारा हाइब्रिड मॉडल है और ये मॉडल है, वो मॉडल है। क्या मॉडल है वो सब जानते हैं। तीसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो का वो शपथ ग्रहण हो रहा था तो कराची में एक ग्राफिटी लगी हुई थी और उस ग्राफिटी में लिखा हुआ था कि वी आर सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक इंटरप्शन एंड द मार्शल लॉ विल बी रिज्यूम्ड सून। और वही हुआ थोड़े दिनों के बाद। तो ये बात, इसमें कोई मेरे ख्याल से डिस्कशन की भी गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान में हु कॉल्स द शॉट्स और किस प्रकार से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान में। इस इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, सारी फैक्ट पर आधारित बातें आपको सर रीजंस क्या है? सर रीजंस क्या है? ऐसे क्यों जरूरत पड़ती है? क्या वहां पर जो सिविल गवर्नमेंट है, वहां की जो सरकारें हैं, क्या वो इतनी नाकाबिल हो जाती हैं, या फिर ये कहा जाए कि उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जाता, भरोसा नहीं जताया जाता? ना, काबिलियत नाकाबिलियत का प्रश्न ही नहीं है। काबिलियत नाकाबिलियत का प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपको जो सत्ता का वो लग जाता है, एक जो शब्द मैं नहीं प्रयोग करना चाह रहा हूं, हाँ मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाह रहा था, कहिए अब, चलिए आप कह रही हैं तो ठीक है। तो जब आपको मोह हो जाता है तब आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जनरल्स, ये बैठे हैं मेजर साहब यहाँ पे, वो इस बात से मेरे से सहमत होंगे और नहीं होंगे तो शायद वो गलत कह रहे होंगे। वो इस बात को जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान में चीजों को मूव करना है, चाहे वो कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, डिप्लोमेसी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, हर चीज में पाकिस्तान की सेना का पूरा कंट्रोल है। दखल नहीं कह रहा हूं मैं, दखल अलग शब्द होता है, कंट्रोल अलग शब्द होता है। ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है। ये लोग फिर कहेंगे कि वो अपना रटा रटाया ये पुराना बोल रहे हैं, इनका भी ये रटा रटाया डायलॉग है, हमारे मेजर साहब जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर दुनिया के हर देश में सेना होती है, हर देश के पास सेना होती है। पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा है जहां सेना के पास एक देश है। कोई, मुझे इसमें संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। कितने भी बात आप करेंगे मैं आपको पूरे फैक्चुअली बता दूंगा और आज ये चीज नजर आ रही है, सबको दिखाई दे रहा है ऑन फोर फ्रंट में। एक सेकंड प्लीज, शांति रखिए। आप जवाब बोल रहे, मैं बिल्कुल आप शांत रहें। कहाँ है उपेंद्र साहब? कहाँ है आपकी सेना? कहाँ है उपेंद्र साहब? अरे आप प्लीज उपेंद्र साहब से बात। आसिफ मुनीर साहब पूरे दुनिया के नक्शे पे नजर आ रहे हैं। आप नक्शे पे साहब कहाँ है? जरा उनकी लोकेशन तो पूछें। आप एक मिनट मेजर साहब शांति रखें। आपको मौका मिलेगा बोलने का। और उपेंद्र साहब नहीं है वो, उपेंद्र, हाँ आप एक तो अपनी अंग्रेजी हिंदी ठीक कर लें। और भारतीय सेना का अध्यक्ष मेजर साहब, आप एक मिनट
आसिम मुनीर को छोड़ो यार, मुल्ला सबसे उसको छोड़ो ऊपर ना। जा रहे हैं। चलो आप उपेंद्र को उसको- पकड़ लें, उपेंद्र आप साहब को छोड़ो पकड़ यार लें। उसको, बात सुन नहीं रहे हो आप। आप उपेंद्र आप उसको छोड़िए। अरे यार उपेंद्र साहब को भी छोड़ देता हूँ। उपेंद्र साहब को पकड़ ली। आप राजनाथ फाजनाथ सब 1 मिनट बाद शांत। मेजर साहब प्लीज प्लीज प्लीज, तो इस वक्त आप शांत रहेंगे क्या? आप प्लीज विल यू लिसन टू मी? यार नैना, दिस इज नो ब्लडी वे। आपसे सवाल पूछूंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। पहले नैना, माथुर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। मैं इनको समझा दूं। मेजर शेख नदीम सर, आप बात पूरी कीजिएगा। मेजर शेख नदीम, जो पाकिस्तान का पर्सनल इंटरेस्ट, ये आप कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया पे नक्शे पर नजर आ रहा है, वो पर्सनल इंटरेस्ट नजर आ रहा था, मिल गए ना एक बार फिर से सऊदी अरब से पैसे, डूबती नैया को तिनके का सहारा वाली बात जी। माथुर नैना, इनकी सेना की जो डिसिप्लिन है वो दिखाई दे रहा है कि क्या इनकी सेना है। बेशर्म लोग हैं ये। मैं आपको बता दूं, भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष का काम भारत की सेना की, भारत देश की सुरक्षा करना है, ना कि पूरी दुनिया में जाकर के दुम हिलाना और दुनिया से जो काम दो पॉलिटिशियन का होता है वो काम करना। जो उपेंद्र की बात कर रहे हो ना, अगली बार मौका लगेगा तो उपेंद्र आपको आपके घर में आके दिखाएगा वो कहां पर है। शांत रहें आप प्लीज। और ये काम सेनाध्यक्ष का नहीं होता कि आप जाकर के पूरी दुनिया में चक्कर काटते रहें और दुम हिलाते रहें और कभी वो जो बलोचिस्तान के रेयर अर्थ को बेचें जाकर के और कभी अपनी सेना को गिरवी रखें सऊदी अरब में। हमारे यहाँ होता है सर, हम हर चीज वही मैं कह रहा हूँ यार। आप क्या होता है, ये क्या बात मेजर हुई? नदीम, क्या वही मैं आप कह रहा हूँ। होता है? तो आप क्या होता है तो हम भी करें। आप क्या तो पता नहीं क्या क्या होता है सर, आप क्या तो पता नहीं क्या क्या होता है, आपको भी पता है क्या क्या होता है। मेजर नदीम, आप होता है जो आप क्या होता है। अब ये क्या बात है कि जो आप क्या होता है वो हमारे यहाँ। मैं ये कब कह रहा हूँ यार, दुनिया के अखबारात की शायद सुर्खियों में हमारे चीफ का नाम बच्चे को पता है। आपके चीफ का नाम तो मैंने बता दिया उपेंद्र, तो लोगों को पता चल, उनको नाम भी नहीं पता। पूरी दुनिया में आपके तो आर्मी चीफ, नेवल चीफ, मेजर नदीम साहब, उसकी जरूरत नहीं है। इसका काम होता है वो अपना पूरी दुनिया की सुर्खियों में है, जो सेना का काम होता है। हमारे यहाँ, एक मिनट, हमारे यहाँ सेना सब्जी नहीं उगाती, साबुन नहीं बनाती, तेल नहीं बेचती। ये सेना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।